डेवलप हो रही है और इस डेवलपिंग सूरत हाल में कोई एक चैप्टर अब नहीं है। वेनेजुएला तक बात रुकी नहीं, ईरान का चैप्टर दोबारा शुरू हो गया। 13वां दिन है वहाँ एहतजाज का। तकरीबन 100 शहरों और कस्बों में कुल मिला के ये एहतजाज फैल चुका है और ट्रंप स्ट्रीट लिखा गया अवाम की जानिब से, कासिम सुलेमानी के मुजस्मे तक तोड़े गए। इस तरह के हालात बन रहे हैं। मुस्तकबिल ईरान का क्या देख रहे हैं, अगर यहीं से शुरू करें तो? जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेकुलर प्लूरल रियासत थी तो दुनिया मानती थी कि ये इट्स अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, स्टेबल, हाई ग्रोथ और प्लूरलिस्टिक। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी, तहम सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर वेनेजुएला में मौजूद बहरी जहाज़ों को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। बात करेंगे, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप जो है वहाँ के ऑयल पे कब्जा करना चाह रहे हैं। उस तरह का स्टेटमेंट कर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से भी आया है, कुछ इससे मिलता जुलता। लेकिन अब उनके सेक्शन को कि वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा ले गए और अब उनका कहना है कि वो उसको खुद कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ज़रा देखते हैं कि वहाँ पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनके अहलिया के साथ जो अगवा किया अपने महल में। एनीवेज उसके बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने सारी इसकी डिटेल्स दी और अपनी फतह का जश्न मनाया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन बड़ा अहम ऐलान जिसको लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है कि क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने ऑपरेशन से सबक नहीं सीखा, उन कार्रवाइयों से सबक नहीं सीखा जो अमेरिका पूरी दुनिया में करता रहा जमहूरियत के नाम पर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इक़्तिदार की जब तक स्मूथ ट्रांजिशन वहाँ नहीं हो जाती, मुंतकिली नहीं हो जाती, हम चलाएंगे वेनेजुएला को और फिर हमारी ऑयल कंपनीज वहाँ जाएंगी। अच्छा चले, वहाँ वेनेजुएला में तो वाइस प्रेसिडेंट को आर्जी तौर पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके सर पर रखकर ये कहा कि अगर वो हमारे साथ चलेंगी तो हम ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, अदरवाइज अमेरिका कुछ और करेगा। ये कैसे मुमकिन है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि वो वेनेजुएला को चलाएं? नेवी सब लगा के और तेल के ऊपर कब्जा कर लिया, अब तेल वो निकालेंगे, वो बेचेंगे। सऊदी अरेबिया को भी कहा है कि आपको ईरान से खतरा है, अपना तेल एसेट जितने हैं तेल के वो सब हमको दे दीजिए। देखिए 3 इस वक्त जंगें चल रही हैं, 3 तरफ थ्रेट है। वेनेजुएला का था जो अब खत्म हो गया, इन्हीं ने कर लिया कब्जा। दूसरा कह रहे हैं ये ईरान पे रिजीम चेंज की बात करते हैं, सैंक्शंस लगा लिए हैं और वहाँ पे अपोजिशन को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा रशिया है जो यूक्रेन वार में बना हुआ है, वहाँ पे भी रिजीम चेंज की बात करते हैं, जो कि सप्लाई करती हैं क्रूड ऑयल, नॉट रिफाइनरीज, क्रूड ऑयल की जो पंपिंग है, जो आप क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना को नहीं करेंगे, आप हमें करेंगे, अमेरिका को करेंगे। और क्यों अमेरिका के लिए ये इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए कि एक ज़माने में वेनेजुएला 20 साल पहले, 30 साल पहले सारा जो तेल बनता था वो अमेरिका को सप्लाई करते थे। वेनेजुएला जो तेल बनाता है या क्रूड जो निकलता है वो बहुत हैवी क्रूड ऑयल है। उसके लिए डिफरेंट किस्म की रिफाइनरीज की ज़रूरत है। अच्छा, अमेरिका जो खुद तेल बनाता है फ्रॉम शेल वो बड़ा लाइट ऑयल है, ये बड़ा हैवी है जी। अच्छा, तो इन्होंने, अमेरिका वालों ने उस वक्त जब ये वेनेजुएला से लेते थे तो इन्होंने रिफाइनरीज बनाई उस तेल के लिए। अच्छा, और वो सारी रिफाइनरीज साउथ अमेरिका के जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ लुइसियाना है या टेक्सास है, वहाँ सारी 8-10 रिफाइनरीज कॉन्सेंट्रेट की थी। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला जाना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक ठीक। तो वेनेजुएला के जो ऑयल था हैवी क्रूड वो आता था ड्यूरिंग टू दीज रिफाइनरीज, ठीक, एंड ये वहाँ से प्रोसेस करते थे। अब जब से ये वेनेजुएला जो है ये चाइना की तरफ इससे भेजना शुरू कर दिए तो वो जो रिफाइनरीज हैं वो खाली हो गई, जाहिर है वो अब चल नहीं रही हैं। तो अमेरिकन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का भी बड़ा प्रेशर था कि ये वेनेजुएलन ऑयल हमें मिलना चाहिए और हमारी सारी रिफाइनरीज बंद हैं, उनको हम चलाएंगे। ठीक, लेकिन वेनेजुएला की भी बात आप सेटल्ड ना समझें, वो बाद में बात करेंगे अगर आप पूछेंगे, क्योंकि वेनेजुएला एक इनहेरिटर है बोलीवारन रेवोल्यूशन का, और उसमें क्या होगा अभी सरदस्त अमेरिकन थिंकर्स भी क्लियर नहीं है। हाँ, कहा जब ईरान पे आ जाए, देखिए जो कंपैरिजन हो रहा है ईरान का वेनेजुएला का, और कोई ग्रीनलैंड का जिक्र करता है, ये सारी मुख्तलिफ सूरत हाल है, जौहरी तब्दीली या जौहरी तौर पर मुख्तलिफ है। हाँ, ईरान की बात आए, ईरान में देखिए मैं इस पोजीशन में नहीं ना मैं होना चाहता हूँ, क्योंकि ईरान एक बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है और हर दौर में हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। जब शाह ईरान की हुकूमत थी तब भी अच्छे थे, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद फिर भी अच्छे रहे हैं। मैंने ख़ुद डील किया है ईरान की हुकूमत के साथ अपने दौर में, और मुझे पता है कितने हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब ईरान के अंदर जो हो रहा है
उसकी जो इंटरनेशनल प्रोजेक्शन है उसके ऊपर तो मैं टोटली बेस नहीं कर सकता। हाँ, ये अगर हम अस्यूम कर लें कि मुख्तलिफ ज़राए से एक ही ख़बर आ रही है, फिर दूसरी बात है कि ईरान में किस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक खातून के मर्ग के बाद जो कि वफात, ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई की वार्निंग। कहा कुछ फसादी सरकारी इमलाक को जलाकर अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। बोले डोनाल्ड ट्रंप के हाथ तो खुद ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं, वो हमारे अवाम का हमदर्द कैसे हो सकता है। खबरदार कर दिया कि बैरूनी ताकतों के लिए किराए के फौजियों का किरदार अदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान दारुल हुकूमत में 40 बसों और 10 सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने शाजंद में गवर्नर हाउस और यज़्द शहर में पुलिस स्टेशन को जला डाला। मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर से अब तक सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल के बाइस ईरान भर में इंटरनेट, वो सब कह रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तकरीबन $100 बिलियन, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि ठीक है वीज़ा इतना महंगा कर दिया, 1 लाख तो यहाँ से तो जाएगा नहीं कोई, तो अब वो यहीं बनाएंगे सामान, अपना यहीं काम करेंगे जो वहाँ कर रहे थे, और सस्ता मिल जाएगा इनको। तो ये लेकिन क्या सर कोई खड़ा होगा सामने ट्रम्प के, चाहे चाइना, ईरान या फिर जो है रशिया, कोई कंट्री ऐसी है जो ट्रम्प को जवाब देगी या उनके जो भी कह रहे हैं उससे इनकार करेगी? नहीं, फिलहाल तो कोई मुझे नज़र नहीं आता। और रशिया की जो पॉलिसी है वो भी काफ़ी मेरी तो समझ से बाहर है। लीबिया, सीरिया के अंदर उनके ट्रूप्स भी मौजूद थे, उनका एयरफोर्स बेस भी था और ट्रूप्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन कभी भी उन्हीं ने इजराइल को रोका नहीं उस पर अटैक करने से। जब जी चाहता था इजराइल वहाँ पे सीरिया के अंदर अलग अलग जगहों पे निशाना बनाता था, एयर रेड्स होते रहते थे, नहीं रोका था उन्होंने। फिर उसके अलावा ईरान वार में भी उन्हीं ने जिस तरह की बातें की, ये लोग वीपन दे सकते हैं। देखिए, ये रशिया अपनी वॉर में इन्वॉल्व है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है इस वक्त, ना ही इस तरह की पावर है वो, उनके पास खुद वीपन्स बहुत हैं, अपने को डिफेंड करें। और वो वार उनकी लगातार बंद होने का नाम ही नहीं लेती, चलती चली जा रही है। सैंक्शंस हटेंगे नहीं उनके ऊपर से, अमेरिकन यूरोपियन हटाएंगे नहीं। ये वार तो ये है कि या तो रशियन रिजीम गिरेगी या फिर एक कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी यूरोप के अंदर अगर नहीं खत्म हुई। ये कन्फ्रंटेशन बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इससे पहले सर कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी जगह के प्रेसिडेंट को इस तरह से उठा के ले जाए अमेरिका? ठीक है, माना कि वेनेजुएला अमेरिका नजदीक है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सी हरकत लगती है। नहीं, इससे पहले पनामा के प्रेसिडेंट थे, मुझे जहां तक याद करता है। हेलो, नमस्ते, स्वागत है एक बार और न्यू वीडियो में। जैसे कि हाल ही में ट्रंप का वेनेजुला, जो एक छोटी कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर को अगवा कर लिया है और उन पर ड्रग्स, अफीम, कोकीन जैसे ब्लैक पदार्थों का आरोप लगाया है। इन आरोपों का राज तो कितना है वो पता नहीं, पर वेनेजुला में सबसे ज़्यादा ऑयल, सबसे ज़्यादा पेट्रोल वेनेजुला में पाया जाता है। सऊदी अरब, कतर और ईरान से भी ज़्यादा पेट्रोल, डीजल वेनेजुला में पाया जाता है। इसका मेन मकसद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार का मेन मकसद है वेनेजुला को अपने साथ मिलाना, और उनके साथ वहीं वेनेजुला के कंट्री के लोग भी अमेरिका के साथ रहने के लिए खुश है। वो अपने प्रधानमंत्री को चाहते ही नहीं है, और उन पर उनकी एक और विपक्ष पार्टी, जो एक लड़की है, उसका नाम पता नहीं, वो भी ये समर्थन में उसका भी हाथ है। वेनेजुला और यूक्रेन, जैसे यूक्रेन का हाल तो अमेरिका ने बहुत गंदा करवा ही दिया है, वैसा ही हाल अब अमेरिका वेनेजुला के साथ करना चाहता है। और ट्रंप अपनी कूटनीति से बाज नहीं आ रहा है। ट्रंप ने विश्व युद्ध करने का ठान ही लिया है। ये ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है। वेनेजुला, उनका मेन मकसद है वेनेजुला से ऑयल लेकर अपनी मशीनरी से साफ करके दूसरे देशों में बेचना, और ये काम करना जितना आसान है उतना आसान है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी तक
वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर को एक भी दिन छुट्टी नहीं दी गई है, उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।